जय श्री कृष्ण एवरीवन, जय माँ। मैं स्मृति आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग होने वाली है न्यूमरोस्कोप लाइक मूलांक 1 से लेकर के मूलांक 9 वालों तक के लिए आने वाला 1 वीक कैसा जाने वाला है। और अगर आपको अपना मूलांक नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करिए, मैं आपको बताऊंगी कि आपका मूलांक क्या है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मूलांक 1 से स्टार्ट करते हैं कि आने वाला आज 8 सितंबर है, 8 सितंबर से लेकर के आने वाले 7 डेज आप सभी के लिए कैसे जाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूलांक 1 से। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है। जैसे कर्म किए हैं वैसे फल मिलने का समय आ गया है। इस पूरे हफ्ते ना जो काम आपने पिछले टाइम से कंटिन्यू रखा होगा ना, जैसा काम किया होगा उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। डिवाइन की तरफ से कुछ गुड न्यूज, कुछ ऑफर है आपके लिए जो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, कुछ रीयूनियन भी मुझे दिख रहा है कि आप अगर किसी चीज का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आपका पैसा किसी बैंक में किसी जगह फंसा हुआ था, या कोई डॉक्यूमेंट फंसा हुआ था, या किसी से मिलने का अगर बहुत टाइम से वेट कर रहे होंगे ना, तो उसका टाइम आ गया है। मूलांक 1 वालों, बहुत जल्दी आपके रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। मतलब डिवाइन की तरफ से ना मुझे आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं मूलांक 1 वालों। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ ना, तो हेल्थ वाइज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो ठीक है, छोटी मोटी चीजें आती रहती हैं, बट वो कुछ सीरियस ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि बहुत प्रॉब्लम देगी आपको, आएगी और चली जाएगी। डिवाइन की मैं बोल रही हूँ ना कि पूरी ब्लेसिंग मुझे दिख रही है आपके साथ में। ओके, अब देखते हैं मूलांक 2 वालों के लिए। मूलांक 2 वाले ना आज मुझे कोना पकड़ के बैठते हुए दिख रहे हैं। लाइक इस एक हफ्ते में ना आप थोड़ा सा साइड में होकर के बैठेंगे, भीड़ भाड़ से बिल्कुल हट के बैठेंगे, अपना आत्मचिंतन करेंगे, आप मंथन करेंगे। जैसे घर के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, उस टाइप से आपका थोड़ा सा मूड रहेगा कि मतलब बिल्कुल ना मुझे शांत दिख रहे हैं, मन में कुछ परेशानियां नहीं दिख रही हैं। बस इतना सोचेंगे कि मैं पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में कैसा कर रहा हूँ, कैसा करने वाला हूँ। इन सब चीजों पे ज्यादा जो है आपका दिमाग रहेगा। नॉलेज गेन करेंगे। मुझे आप स्पिरिचुअल होते हुए भी दिख रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में जा सकते हैं, कोई छोटी जर्नी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को मार्गदर्शन दे सकते हैं, ऐसा मुझे आप मूलांक 2 वाले करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और मुझे मेरी तरफ से सजेशन भी है कि आप ना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करो। आपके सारे काम वैसे भी बनते हुए मुझे दिख रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करोगे तो आपको वैसे भी यूनिवर्स बहुत कुछ देने वाले हैं। ठीक है, आपने जो किया है ना उसके बारे में दोबारा आप रिकॉल करना शुरू करोगे कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। दोबारा एक बार आत्मचिंतन में दिखोगे, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। और आपके लिए सजेशन ये है ना कि दूसरों का मार्गदर्शन करोगे ना, यूनिवर्स आपके लिए सारे दरवाजे खोल देगा, अपनी सारी कृपा आपके ऊपर बरसाएगा। बस आप दूसरों का मार्गदर्शन, दूसरों की हेल्प में अपना दिमाग लगाओगे ना, तो ये वीक आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। दूसरों की हेल्प करो। ठीक है, दूसरों को अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, रास्ता नहीं दिख रहा, तो उनको रास्ता दिखाओ, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट अब ये तो बिल्कुल है कि आप भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग दिखने वाले हो, और अदरवाइज बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा है मुझे आपका ये आने वाला 1 वीक। ओके। ओके, अब देखते हैं मूलांक 3 वाले। ओके, मूलांक 3 वाले, अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत सारी पढ़ाई करने वाले हैं इस हफ्ते ना, मुझे पढ़ते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हो, या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार होने में लगे हुए हैं कि बिल्कुल फोकस करके पढ़ना है और इस मौके को हमें छोड़ना नहीं। इस टाइप की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं मूलांक 3 वाले। ठीक है, और मुझे ज्ञान देते हुए भी दिख रहे हैं कि मतलब ये पूरा 1 वीक जो आपका जाने वाला है ना, ज्ञान देते हुए भी जाने वाला है कि भाई ये करो, वो नहीं करो, जिसकी भी जो भी हेल्प बन सकती है ना, वो आप करने वाले हो। टीम बना करके काम करने वाले हो। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना आप अकेले नहीं, टीम में रहने वाले हो। इस पूरे वीक ना आपको बिल्कुल भी अकेला अच्छा नहीं लगेगा, अकेले रहना पसंद नहीं करोगे, ग्रुप में रहना पसंद करोगे आप। नंबर 3 वालों, घर में किसी कंस्ट्रक्शन का काम करा सकते हो, घर में कोई मरम्मत करा सकते हो, कुछ टूटा फूटा है वो सही करा सकते हो। ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है मूलांक 3 वालों के लिए। ठीक है, किसी को गाइडेंस देते हुए दिख रहे हो मुझे। ठीक है, अगर मैं लव रिलेशन की बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, या आपके पार्टनर की लाइफ में एंटर कर सकता है, जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसा दिख रहा है मुझे मूलांक 3 वालों के लिए। ओवरऑल मैं देखूं ना तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस थोड़ा सा इस चीज को संभल के, इस चीज को याद में रख के चलना कि कोई थर्ड पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आपके लिए ला सकता है। ओवरऑल मैं देखूं तो बहुत अच्छा जाने वाला है मूलांक 3 वालों के लिए ये 1 वीक। अब देखते हैं मूलांक 4 वालों के लिए क्या संदेश है। ओके, मूलांक 4 वालों, आपके लिए ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत टाइम से किसी रिलेशन को या किसी सिचुएशन को बस किसी तरीके से निकालते हुए चले जा रहे हो कि भाई आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये चीजें सुधरेंगी। बट आपके लिए गुड न्यूज ये है कि जिस काम के पीछे आप लगे हुए थे ना, वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है।
बहुत पॉजिटिव न्यूज आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाली है। एक बहुत पॉजिटिव टाइम आपके लिए आने वाला है, ठीक है ना। जो आप इंतजार कर रहे थे ना बहुत लंबे समय से, जिसके पूरा होने का वो समय आ गया है आपके लिए। इंतजार खत्म होने वाला है। लाइक होता है ना कि एक पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप में ना मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की स्ट्रेंथ बहुत बहुत कूट कूट के भरी हुई है, तभी आप इस सिचुएशन तक पहुंच पाए हो। वरना कोई आम इंसान होता तो शायद अभी तक हार चुका होता। मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बट अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इस वीक से आपके सितारे बदलते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको जो मान सम्मान, वर्क प्लेस की अगर मैं बात कर रही हूँ ना, कि वर्क प्लेस में हो सकता है आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही हो, जिस रिस्पेक्ट के आप हकदार थे, वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। बहुत जल्दी आपको सबका प्यार भी मिलेगा, और बहुत जल्दी आप किसी सिचुएशन से बाहर भी निकलोगे। एक दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे वाली फीलिंग मुझे आपके साथ में दिख रही है। बस अब खत्म हो चुका है आपका इंतजार। बहुत अच्छा समय आपके लिए आने वाला है मूलांक 4 वालों। ओके, देखते हैं मूलांक 5 वालों के लिए क्या रीडिंग है। ओके, मूलांक 5 वालों, आप ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ आप नहीं, आपकी फैमिली भी आपके साथ किसी प्रॉब्लम को लेकर के सफर कर रही है, किसी प्रॉब्लम में अटकी हुई है। आपने कुछ रिस्क लिया है जिसकी वजह से आपकी फैमिली भी रिस्क में आ गई है, और अब आपको दिख रहा है कि कहीं से कोई रास्ता नहीं है, मैं कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूं, कैसे क्या करूं। बट आपके लिए इस प्रॉब्लम से निकलने का बहुत जल्दी रास्ता मिलने वाला है आपको। आपका फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। फ्यूचर में आपकी सारी चीजें मुझे बनती हुई दिख रही हैं। अगर मैं इस एक हफ्ते की बात करूं तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे इस प्रॉब्लम से निकलने का। रिकवरी दिख रही है मुझे। अगर आप किसी बीमारी से परेशान थे तो इस हफ्ते मुझे रिकवरी दिख रही है। वर्क प्लेस की बात करूं तो वर्क प्लेस में भी आप अगर किसी मुद्दे में फंसे हुए थे तो बहुत जल्दी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। किसी, हो सकता है ये किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, लाइक आपके प्रमोशन की बात हो, तो उसमें भी मुझे अच्छा दिख रहा है आपका फ्यूचर। हो सकता है कि प्रमोशन आए आपके पास में, प्रमोशन के चांसेस बने। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, आपके ट्रांसफर के भी चांसेस हो सकते हैं। आपकी मनपसंद जगह आपको मिल सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं अटके हुए थे, आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा था, तो उसके भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी ट्रैवलिंग होगी और आपका ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो ओवरऑल देखूं कि अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो बिल्कुल आप परेशान रहोगे, बट फ्यूचर में मुझे एक बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है आपका, आपकी फैमिली के साथ में वो कुछ अच्छा चेंज दिख रहा है। तो डिवाइन की कृपा है आप पर इस हफ्ते। मूलांक 6 वालों, मूलांक 5 वालों, सॉरी। ओके, अब बात करते हैं मूलांक 6 वालों की। ओके, मूलांक 6 वाले ना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम में दिख रहे हैं। लाइक सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप बहुत प्योर इंसान है, बहुत मेच्योर इंसान है, बहुत नॉलेजेबल है, बट इस समय ना आप किसी भी चीज का, अपने भी किसी भी गुण का यूज नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें ना आप खुद को इतना अटका हुआ फील कर रहे हैं ना, कि आप खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे कि मैं करूं तो करूं क्या, इस चीज से बाहर निकलूं कि कैसे निकलूं। तो इस हफ्ते ना ये आपके लिए थोड़ा सा भारी जाने वाला है मूलांक 6 वालों। ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा भारी जाने वाला है। आपको ना कोई बीमारी पकड़ सकती है, लाइक कोई बीमारी है जो बहुत टाइम से परेशान कर सकती है। इस समय वो ज्यादा सीरियस होगी, कुछ दिक्कत होगी, कुछ बुरे सपने आ सकते हैं, बहुत अकेलापन फील हो सकता है, ठीक है। अगर आप फीमेल है तो आपके मंथली साइकिल में प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं। तो आप ना इमोशनली बहुत टूटते हुए मुझे दिख रहे हैं इस एक हफ्ते के लिए। बट कुछ नहीं है, आप ईश्वर का ध्यान करिए, अपने इष्ट का ध्यान करिए, जिनको भी आप मानते हैं आप उनका ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए, और बहुत जल्दी आप इस चीज से, इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। आपके लिए बस मैं यही सजेशन देती हूँ कि कुछ भी करके आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको एक अच्छी नींद लेनी है। एक अच्छी नींद के लिए मैं आपको सजेशन देती हूँ कि कुछ भी करके एक अच्छी नींद लीजिए। धीरे धीरे इस सिचुएशन से, थोड़ा भारी है नो डाउट, एक हफ्ता आपके लिए थोड़ा भारी है, बट बहुत जल्दी सिचुएशन से आप लोग निकल जाएंगे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ मूलांक 6 वालों। ओके, देखते हैं अब मूलांक 7 वालों के लिए कैसा जाने वाला है ये 1 वीक। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत चेंजेबल एनर्जी में दिख रहे हैं। लाइक बहुत जल्दी जल्दी माइंड चेंज होगा, कोई एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बहुत इधर उधर की बातों में ज्यादा रहेंगे, अपने काम पे फोकस कम रहेंगे, फालतू की चीजों में ज्यादा अटकने वाले से दिख रहे हैं मुझे आप लोग। किसी चीज में डिसएग्रीमेंट दिख रहा है आपका, कंप्लीटली डिसएग्रीमेंट दिख रहा है। आप एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने वाले, मेच्योरिटी आप में कम दिखेगी। ये वर्क प्लेस में भी हो सकता है, आपके ऑफिस में भी आपसे किसी का झगड़ा हो सकता है, या फैमिली में किसी के साथ आपकी कहा सुनी हो सकती है। तो थोड़ी मेच्योरिटी दिखाएं, थोड़ा सा ठहराव लाएं अपने जीवन में। मतलब यही मैं देख पा रही हूँ कि सब कुछ है आपके अंदर, पैशन है किसी काम को करने का, पैशन तो बहुत दिख रहा है मुझे आपको, आपके अंदर किसी काम को करने का। इसलिए एक इस वाले हफ्ते में ना आप बिल्कुल पैशनेट दिख रहे हैं, बट
सिर्फ अपने डिसएग्रीमेंट की वजह से, ये चेंजेबल एनर्जी की वजह से आप किसी निर्णय तक नहीं जा पाएंगे, किसी के रिजल्ट तक नहीं जा पाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी मूलांक 7 वालों की, थोड़ा सा ना मेच्योरिटी दिखाने की जरूरत है आपको, लड़कपन छोड़ना होगा, बचपना छोड़ना होगा आपको। यही सजेशन है मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए इस हफ्ते के लिए, मूलांक 7 वालों के लिए सिर्फ इस हफ्ते की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट कैसा जाने वाला है मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग बताऊंगी कि एक हफ्ते बाद आपकी एनर्जी कैसी जाने वाली है। ओके, अब देखते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। ओके, मूलांक 8 वाले ना मुझे कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, किसी के पीठ पीछे प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, या कोई आपके पीठ पीछे प्लानिंग बना रहा है, ठीक है। आपकी विक्ट्री होगी, ठीक है। एक कनिंग स्माइल दिख रही है मुझे आपकी, ना कि आपकी विक्ट्री होगी और उसमें आप बहुत खुश होने वाले हो, ठीक है। बहुत बुद्धिमानी है, बहुत अग्रेशन दिख रहा है मुझे इस हफ्ते ना आपके एटीट्यूड में, बहुत ज्यादा अग्रेशन दिख रहा है। कुछ ऐसी प्लानिंग्स करोगे ना कि लोगों को डिफीट करने की अभी चाह रहेगी आपके मन में। अपने लिए प्लानिंग कम, अपना अच्छा करने की बजाय ना दूसरों को नीचे कैसे गिराना है, ऐसी प्लानिंग में मुझे आप दिख रहे हो। या ये वैसे वर्षा भी हो सकता है कि कोई ऐसी प्लानिंग आपके पीठ पीछे भी कर सकता है कि आपको हराने की, आपको नीचा दिखाने की, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे इस एक हफ्ते के लिए। कोई निगेटिव मोड में आएगा, कोई पर्सन है जो आपके लिए ना किसी निगेटिव मोड में आएगा और आपका बुरा करने की इच्छा से आएगा आपके लिए। उसके अंदर ना कुछ जलन दिख रही है, चालाकियां दिख रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है, इस एक हफ्ते की बात है। और ऐसी प्लानिंग्स ना इस एनर्जी में मुझे लगता है कि शायद आप भी रहोगे, कोई आपके लिए भी सोच सकता है और आप भी किसी के लिए सोच सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि इस हफ्ते ना थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। थोड़ी सी निगेटिविटी मुझे दिख रही है आपके साथ में, तो इसलिए पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। किसी का बुरा करने से कुछ नहीं होता है, मैं आपको यही सजेशन दूंगी और भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि कोई आपका भी कोई बुरा नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है कि सबसे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके दुश्मन, आपके पीठ पीछे जो आपके शत्रु हैं, जो सामने नहीं आते हैं, छिपे हुए हिडन शत्रु जो होते हैं ना, वो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी रहने वाली है मूलांक 8 वालों के लिए। थोड़ा चतुराई से रहना है, थोड़ा सा सावधानी के साथ आपको रहना है, और किसी का बुरा करने के लिए तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग मूलांक 8 वालों के लिए। ओके, अब देखते हैं मूलांक 9 वालों के लिए कैसा जाने वाला है एक 1 वीक। अग्रेशन का कार्ड है, ये अग्रेसिव एनर्जी में रहेंगे आप पूरा एक हफ्ता। थोड़े से केयरलेस रहेंगे, ज्यादा लोगों की परवाह नहीं करेंगे, दुनिया के विरोध में खड़े होने की एनर्जी सी दिख रही है मुझे आपके अंदर। ऐसे थॉट्स दिख रहे हैं ना कि दुनिया जाए भाड़ में, मुझे जो करना है वो मुझे करना है। और एक ये भी चीज दिख रही है ना कि आप ना लोगों के प्रति धारणाएं बनाएंगे कि सामने वाला ऐसा है, सामने वाला ऐसा। जरूरी नहीं है कि वो धारणाएं आपने जो बनाई है सामने वाले के लिए वो सही हो, वो आपके ऊपर भी भारी पड़ सकती है, ठीक है। फाइटिंग स्पिरिट दिख रही है इस हफ्ते ना, मतलब आपके अंदर ना बहुत पैशन दिख रहा है, बहुत अग्रेशन भी दिख रहा है, बट उसको ना आपकी इस पैशन को, इस अग्रेशन को आपको सही दिशा में लगाना है। ये नहीं कि आप गलत डायरेक्शन में जाकर के अपना ही नुकसान कर लें, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप अभी किसी की सुनने वाले नहीं हैं। कोई अगर आपको सजेशन भी देगा, सही सलाह भी देगा, तो भी आप अभी किसी की सुनने वाले नहीं है, ठीक है। आपके आसपास ना लोग मुझे ज्यादा ठीक नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए जिससे भी थोड़ा बात करिएगा बहुत सोच समझ के करिएगा। किसी किसी बीमारी में पड़ सकते हैं, लाइक छोटी मोटी कोई बीमारी आ सकती है, जिसके लिए आपको रहेगी छोटी मोटी बीमारी, बट हो सकता है कि उस बीमारी को लेकर के ना आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर जाएं। तो अगर हो सकता है ना, तो किसी गरीब के इलाज का थोड़ा सा खर्चा आप इस हफ्ते के लिए उठा लीजिएगा, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बीमारी को लेकर के। बट मैं आपको इतने ही कहूंगी कि आपके अंदर जो एनर्जी मुझे अभी दिख रही है ना, उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है, बैलेंस में नहीं दिख रही है। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है, अपनी फैमिली, अपने रिलेशन और अपने वर्क प्लेस में स्पेशली ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। आप थोड़े से हाई मोड में रहने वाले हैं, अपने आप को सुपीरियर वाला जो मोड होता है ना, वैसे किसी मोड में रहने वाले हैं। तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत पालिएगा अपने दिमाग में, भगवान का ध्यान करिएगा, अपने ईश्वर का ध्यान करिएगा, और भगवान चाहेगा तो बहुत जल्दी आपको कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होगा। ओके एवरीवन, तो ये थी रीडिंग मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 वालों तक के लिए कैसे जाने वाला है आने वाला 1 वीक। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं देखना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस एनर्जी को प्रेम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, जय श्री कृष्णा या जय माँ लिखिए। और अपना मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना सभी लोग ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माँ एवरीवन, बाय, टेक केयर।